मूवी की शुरुआत एक सर्कस से होती है, जहाँ पर एक वैन में सर्कस के मैनेजर की वाइफ अपने कपड़े चेंज कर रही थी। हम देखते हैं कि उस सर्कस में बहुत से जानवर थे। तभी वहाँ पर एक आदमी अपनी ट्रक में सर्कस के लिए कुछ नए टाइगर्स लेकर आता है और वो आदमी अपनी ट्रक से नीचे उतरकर सर्कस के मैनेजर को ढूंढने लगता है। सर्कस का मैनेजर उसे कहीं भी नजर नहीं आता, इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते एक वैन के पास चला जाता है और उस वैन के पास जाकर विंडो से वैन के अंदर देखने लगता है, जहाँ पर मैनेजर की वाइफ यांका अपने कपड़े चेंज कर रही थी। यांका उस बंदे को देखकर गुस्से से विंडो क्लोज कर देती है। अब उस वैन से सर्कस का मैनेजर बाहर आ जाता है और उस बंदे को अपनी वैन में जानता देखकर उसे मारने लगता है। उसी दौरान यांका वैन से बाहर आने लगती है, मगर उसका हस्बैंड उसे धक्का देकर वैन के अंदर भेज देता है और गुस्से से वैन का दरवाजा बंद कर देता है। अब उसी रात सर्कस में एक ट्रेनर नए आई टाइगर्स को ट्रेनिंग दे रहा था कि तभी वहाँ पर मैनेजर आकर अपनी वाइफ यांका के बारे में पूछने लगता है। दरअसल यांका भी एक ट्रेनर थी और वो भी दूसरे ट्रेनर्स के साथ मिलकर टाइगर्स को ट्रेन किया करती थी। खैर अब यांका भागते भागते वहाँ पर पहुँचती है तो वो मैनेजर उसे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है और इसी गुस्से में वो उसे धक्का देकर उस केज में डाल देता है जहाँ पर टाइगर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। यांका वहाँ पर नए टाइगर्स को ट्रेन करने की कोशिश करती है, मगर वो टाइगर्स अभी सर्कस में नए थे, इसलिए वो यांका को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और इसी वजह से यांका वहाँ से रोते रोते सर्कस से बाहर आ जाती है। और वहीं पर हम उस ड्राइवर को देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में यांका को वैन की विंडो से देख रहा था। वो ड्राइवर यांका को अकेले देखकर उसके पीछे जाने लगता है। अब यांका भी अपने हस्बैंड और उन टाइगर्स की वजह से काफी टूट चुकी थी, इसलिए वो उस ड्राइवर को देखकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी वहाँ पर यांका के हस्बैंड की आवाजें आने लगती हैं, जो कि यांका को ढूंढ रहा था, जिसे सुनकर वो ड्राइवर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और वो मैनेजर वहाँ आकर यांका को उस हालत में देख लेता है और गुस्से में आकर यांका को जोर से थप्पड़ मार देता है और फिर वहाँ से अपने कैबिन में जाकर दोबारा से अपना काम करने लगता है। वहाँ वो मैनेजर अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसे बाहर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर जाकर देखता है कि नए आए टाइगर्स में से किसी एक टाइगर को किसी ने बड़ी बुरी तरह से जान से मार दिया था। और वहाँ पर ट्रक ड्राइवर भी ये सब देखकर रो रहा था और वो सब मिलकर उस किलर को ढूंढने लगते हैं जिसने उस टाइगर को मारा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन टाइगर्स को किसी इंसान ने मारा था, जो कि बिल्कुल ही गलत था। खैर अब वो सब मिलकर उस किलर को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ यांका अपने बेड पर बड़े सुकून से सो रही थी कि तभी विंडो से एक अजीब सा एलियन मॉन्स्टर आकर यांका के बॉडी के अंदर घुस जाता है। इसी दौरान यांका की नींद खुल जाती है, मगर वो कुछ भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। अब अगली सुबह जब यांका उठती है उसकी तबीयत काफी खराब थी, इसलिए वो अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में चली जाती है। हॉस्पिटल में एक रिपोर्ट के जरिए उसे ये पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। ये रिपोर्ट देखकर यांका काफी डर जाती है कि उसका हस्बैंड तो उसे ही काफी टॉर्चर करता है, तो उसके बच्चे के साथ वो कैसा बिहेव करेगा। अब यांका वापस आकर अपने हस्बैंड से भागने का फैसला करती है। इसके बाद हम एक मंथ बाद यांका के हस्बैंड को देखते हैं, जो अभी भी अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था। उसे दरअसल यांका का न्यू एड्रेस मिल गया था और वो उसी की तरफ बढ़ रहा था। अब यांका का हस्बैंड यांका के पास पहुंचकर काफी खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है, मगर यांका उसके पेट में चाकू मारकर उसे जख्मी कर देती है, जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब यांका उसे जान से मारने ही वाली थी कि तभी उसकी बॉडी से उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो यांका को ये कहती है कि अगर तुमने अपने हस्बैंड को जान से नहीं मारा तो मैं तुम्हें अंदर से खा जाऊंगा। यांका ये आवाज सुनकर काफी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं मानती। अब अगली सुबह उठकर यांका अपना मुंह धोने लगती है कि तभी उसे अपने पेट से ये आवाज सुनाई देती है कि यांका उस मैनेजर को जान से मारकर उसका खून पी जाए। दरअसल वो मास्टर जो यांका के पेट में रह रहा था वो इंसानी खून पीता था, इसलिए वो यांका को ब्लैकमेल करता है कि वो खुद अपने हस्बैंड का खून पिए, जिससे वो खून उसके पेट में जाएगा और वो मॉन्स्टर उस खून से अपनी प्यास बुझा पाएगा। यांका फिर से अपने हस्बैंड की जान लेने के लिए उस मॉन्स्टर को मना कर देती है और उस मॉन्स्टर की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुद को जान से मारने की कोशिश करती है, मगर इसी दौरान वो एलियन उसे अंदर से खाने लगता है, जिससे यांका को खून की उल्टी आ जाती है। अब यांका मजबूरन उस मॉन्स्टर की बात मानकर अपने हस्बैंड को जान से मार देती है और अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब यांका भाग ही रही थी कि वो रास्ते में देखती है कि एक शराबी नशे में चूर सड़क के किनारे पर सो रहा था। उस आदमी को देखकर यांका के पेट में मौजूद वो मॉन्स्टर यांका को कहने लगता है कि तुम इसे भी जान से मार दो और मुझे इसका खून पिला दो। यांका दोबारा उस मॉन्स्टर की बात मानने के लिए इनकार कर देती है। अब यांका को डर था कि कहीं वो मॉन्स्टर दोबारा से ना उसे अंदर से खाने लगे, इसलिए वो पानी में जंप करके अपनी जान देने का फैसला करती है, मगर यांका के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान ले पाए, इसलिए वो पानी से बाहर आ जाती है। अब बाहर आने पर वो मॉन्स्टर यांका को कहता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल छोटा सा बेबी हूँ और तुम मेरी मदर हो, इसलिए अब से मैं तुम्हें हर्ट नहीं किया करूंगा। उस मॉन्स्टर की बात सुनकर अब यांका वहाँ से कहीं जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक ट्रक रुकता है। उस ट्रक का ड्राइवर यांका से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई लिफ्ट चाहिए, जिसकी बात सुनकर यांका उसके ट्रक में बैठ जाती है। ट्रक में बैठकर वो ड्राइवर यांका के साथ काफी बातचीत करता है, मगर यांका उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। अब वो ड्राइवर एक स्टेशन पर रुकता है, जहाँ पर उसे एक दोस्त मिलता है, जिससे वो कुछ देर तक बातें करता है। फिर वो ड्राइवर वापस आकर यांका को कहता है कि तुम्हें अंदर जाकर कुछ खा पी लेना चाहिए। और जब यांका अंदर जाती ही है तो वो ड्राइवर अपने दोस्त और दो लड़कियों के साथ ट्रक में बैठकर यांका को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें 2 मंथ बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ यांका अपनी रोजी रोटी के लिए एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। एक
दिन उस रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है जिसे यांका काफी पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट के बेसमेंट में चला जाता है। तभी उस आदमी को वहाँ पर कोई चीज कट लगा देती है, जिससे वो शख्स जिसका नाम रिचर्ड था वो काफी जख्मी हो जाता है। रिचर्ड की आवाज सुनकर वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे आ जाती है और वो उसे अपने साथ वापस ऊपर ले जाती है। फिर हम यांका को देखते हैं जिसके मुंह पर ब्लड लगा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि रिचर्ड को कट यांका नहीं लगाया था। अब रात को यांका सड़क पर टहल रही थी तो उसे फिर से उस मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है जो उसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुम कोई शिकार करके उसका खून पियो ताकि मेरी भूख मिट जाए। उसके बाद यांका रिचर्ड के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है जहाँ पर वो दोनों बैठकर डिनर करते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर रिचर्ड यांका को अपने साथ चलने को कहता है, मगर यांका को डर था कि अगर मैं उसके साथ गई तो वो मॉन्स्टर मुझे उसका खून पीने को कहेगा, इसलिए यांका उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। अब वहाँ से जब यांका बाहर निकलती है तो वो एलियन मॉन्स्टर उसे एक आदमी का पीछा करने को कहता है और यांका ऐसा ही करती है। अब वो आदमी ये नोटिस कर लेता है कि यांका उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो ये समझने लगता है कि शायद यांका उसे पसंद करती है और इसलिए वो उसका पीछा भी कर रही है। फिर उसके बाद वो दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर यांका उस पर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, इसलिए यांका उस बंदे से इंटीमेट होने का नाटक करती है कि जिससे वो उन पर ध्यान ना दें। फिर उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद अब घर आने पर वो देखती है कि उसके घर के सामने रिचर्ड बैठा था और वो दोनों एक रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। अब अगली सुबह वो मॉन्स्टर दोबारा से यांका को ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम रिचर्ड को मारकर उसका खून पी जाओ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। यांका उस मॉन्स्टर की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुद को चाकू से मारने ही लगती है कि तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। उसके बाद वो यांका से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपने बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। बच्चों की बात सुनकर यांका रिचर्ड पर हमला कर देती है और उसे वहाँ पर जान से मार देती है। तभी वहाँ पर रिचर्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो रिचर्ड को काफी देर से ढूंढ रही थी, इसलिए रिचर्ड की गर्लफ्रेंड उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर यांका ने रिचर्ड को जान से मार दिया था। रिचर्ड की गर्लफ्रेंड उस रूम में जाती ही है कि यांका उस रूम का दरवाजा बंद कर देती है और अंदर रिचर्ड की गर्लफ्रेंड रिचर्ड को देखकर चिल्लाने लगती है। अब इस इंसिडेंट को हुए 5 मिनट गुजर गए थे। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो सड़क किनारे एक टैक्सी को रोकता है और हम देखते हैं कि उस टैक्सी को यांका ड्राइव कर रही थी। अब कुछ दूर जाने पर वो मॉन्स्टर यांका को सड़क पर चलते हुए एक आदमी को जान से मारने को कहता है और इसलिए यांका अपनी गाड़ी को बड़ी तेजी से चलाने लगती है। ये देखकर वो पैसेंजर घबरा जाता है और यांका अपनी गाड़ी से उस सड़क पर चलते हुए आदमी को कुचल देती है और फिर गाड़ी से निकलकर एक हैमर की मदद से उस आदमी का सर उखाड़ देती है। अब अगली सुबह यांका उस गाड़ी को ड्राइव कर ही रही थी कि तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो गाड़ी से बाहर निकलकर उसके इंजन को चेक करने लगती है। तभी वहाँ पर एक मैकेनिक आकर यांका की मदद करने लगता है, मगर वहाँ यांका की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है, इसलिए वो मैकेनिक एक गाड़ी को रोककर यांका को उसके अंदर बिठाकर उसे हॉस्पिटल में ले जाने लगता है। पर रास्ते में यांका को होश आ जाता है और वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस आउट हो जाता है, जिसकी वजह से उस गाड़ी का ड्राइवर वहाँ पर मारा जाता है। अब यांका उस गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाती है और वो सड़क पर पैदल चलने ही लगती है कि उसे चक्कर आने लगते हैं, जिससे वो दोबारा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर यांका खुद को एक डॉक्टर के पास देखती है जो उसे उसके बच्चे के बारे में बता रही थी। यांका उस लेडी से फोन मांगती है और ये बहाना लगाती है कि मैंने अपने हस्बैंड से बात करनी है और वो डॉक्टर उसे फोन लाकर दे देती है। यांका उस फोन की वायर से उस लेडी को जान से मारकर वहाँ से भागकर एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। वहाँ यांका लोगों को मार मार कर उनका खून पीते पीते काफी थक गई थी, इसलिए वो उस मॉन्स्टर की बात मानने से इनकार कर देती है और उस मॉन्स्टर से कहती है कि अब के बाद मैं तुम्हारे लिए किसी भी इंसान की जान नहीं लूंगी। ये सुनकर वो मॉन्स्टर यांका के पास ही खड़ी एक ब्लड बैंक की गाड़ी दिखाता है, जिसे देखकर यांका पास ही खड़े एक बच्चे से उसकी टॉय गन छीनकर उस वैन में मौजूद डॉक्टर को डराती है और वैन के अंदर जाकर एक पूरी खून की बोतल पी जाती है। फिर उसके बाद यांका वो वैन खुद चलाने लगती है और साथ उस मॉन्स्टर से बातें करने लगती है जो उसे कहता है कि तू मुझे पैदा करने के बाद समुद्र में छोड़ देना और मैं समुद्र में जाकर 5000 सालों तक सो जाऊंगा और जब मैं इस जमीन पर रहने के काबिल हो जाऊंगा तो मैं यहाँ आकर सब इंसानों को जान से मार दूंगा। उसकी ये बात सुनकर यांका हंसने लगती है। इसी दौरान उस वैन के पीछे से आकर एक शख्स यांका पर हमला कर देता है, जिससे वो वैन वहाँ पर क्रैश कर जाती है और इस क्रैश में वो आदमी तो मर जाता है पर यांका किसी तरह बच जाती है। उसे बस मामूली सी चोटें लगती हैं। अब यांका को वहाँ पर एक एम्बुलेंस आकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है, मगर रास्ते में यांका उठकर एम्बुलेंस में मौजूद एक आदमी पर हमला करके उसके मुंह पर गैस मास्क लगा देती है, जिससे वो फटकर मारा जाता है। फटने की आवाज सुनकर वैन का ड्राइवर गाड़ी रोककर पिछला दरवाजा खोलता है। तभी यांका एक सिलेंडर की मदद से उसे भी जान से मार देती है। फिर उसके बाद यांका को बहुत ज्यादा पेन होने लगती है और इसी पेन में वो एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है, जो कि दिखने में तो इंसानी बच्चों जैसा था, मगर असल में वो एक एलियन मॉन्स्टर था। तभी एक आदमी एम्बुलेंस की बुरी हालत देखकर उसकी तरफ जाने लगता है। इसी दौरान यांका उस आदमी की गाड़ी लेकर भाग जाती है। अब यांका उस गाड़ी को रोककर एक शॉप के अंदर चली जाती है और वहाँ बैठकर रेस्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर एक बस रुकती है और उस बस से एक आदमी उतरता है जो यांका की गाड़ी से धुआं निकलता देखकर उसकी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। तभी वो बेबी मॉन्स्टर उस आदमी को गाड़ी के अंदर खींचकर उसे जान से मार देता है। ये सब यांका दूर से देख लेती है, इसलिए वो बाहर आकर उस आदमी को बचाती है, मगर तब तक वो बेबी मॉन्स्टर उस आदमी का सारा खून पी चुका था। यांका देखते हैं कि वो एलियन बेबी वहाँ से कहीं गायब हो गया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए यांका एक बस में चढ़ जाती है, मगर बस में उसे कुछ लड़के तंग करने लगते हैं। इसी दौरान वो एलियन बस ड्राइवर पर हमला करके उसे जान से मार देता है। बस ड्राइवर अब मर चुका था और बस में एक एलियन मॉन्स्टर भी था, इसलिए ये सब देखकर वो सब काफी डर जाते हैं। अब यांका उस बस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर यांका जब उस एलियन मॉन्स्टर की आंखों को देखती है तो वहाँ पर वो काफी डर जाती है, जिससे बस का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और एक ब्लास्ट में यांका समेत वहाँ पर सब मारे जाते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर समुद्र तक जाने में कामयाब हो गया था, जिसका मतलब ये था कि वो मॉन्स्टर दोबारा से
5000 साल बाद इस दुनिया पर हमला करेगा और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार वीडियोस की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।